तो रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। खैरागढ़ चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्ति किए प्रभारी और सह प्रभारी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये नियुक्ति की है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए खूबचंद पारक को बनाया गया है प्रभारी। वहीं मोतीलाल साहू और ओपी चौधरी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। लगातार हम ये अटकलें बनी हुई थी कि प्रभारी और सह प्रभारी कौन नियुक्त किए जाएंगे, तो अब यहां पर नाम सामने आ चुके हैं। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव होना है, उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। सह प्रभारी और प्रभारी चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर निकल कर आ रही है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए खूबचंद पारक को यहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और खैरागढ़ चुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये स्क्रीन पर नाम भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार तैयारियां तेज हो चुकी हैं उपचुनाव को लेकर और 12 अप्रैल को आपको बता दें यहाँ पर वोटिंग होना है। उपचुनाव खैरागढ़ में होना है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये नियुक्ति की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आकांक्षा, तैयारियां तेज उपचुनाव के मद्देनजर अब तो सह प्रभारी और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। किस तरीके से आप विश्लेषण करती हैं? कंधों पर जिम्मेदारी है प्रभारी और सह प्रभारी के? बिल्कुल प्रशंसा, एक अहम जिम्मेदारियों के साथ भाजपा ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के तैयारियां अपनी तेज कर दी है। लगातार हम देख भी रहे हैं प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में जरूर चल रही है, लेकिन इससे पहले उस क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारियां करनी है, क्षेत्र की जनता तक किस प्रकार से प्रत्याशी पहुंचेंगे, इन तमाम विषयों की तैयारी के लिए भाजपा ने खैरागढ़ के लिए ही प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर ली है। बीती शाम जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये सूची जारी की है, जिसमें खैरागढ़ उपचुनाव के लिए खूबचंद पारक को प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं ये। इसके अलावा मोतीलाल साहू और ओपी चौधरी, ये दो भी एक वरिष्ठ नेता है जिन्हें सह प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए वे तमाम प्रभारी उस क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र की जनता के अनुसार प्रत्याशी को किस प्रकार से उतारना है, प्रत्याशी का चयन किस प्रकार से करना है और इसके अलावा क्या तैयारियां उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए की जाए उस क्षेत्र को लेकर के, ये तमाम विषयों की जानकारी आला कमान तक पहुंचाएंगे और एक बड़ी रणनीति इन तमाम सह प्रभारी और प्रभारियों के माध्यम से बनाई जाएगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, कहने को तो ये उपचुनाव है लेकिन भाजपा की तैयारियां काफी तेज नजर आ रही हैं, क्योंकि भाजपा भले ही यहाँ पर उपचुनाव है लेकिन भाजपा की कोशिश पूरी है कि जीत हासिल इन उपचुनाव में भी की जाए। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, इससे पहले भी प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं लेकिन इस दौरान भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर जब ये उपचुनाव आ रहे हैं और मूल चुनाव से पहले, यानी कि देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में उससे पहले ही यदि चुनाव आ रहे हैं तो काफी अहम हो जाता है भाजपा के लिए कि वे अन्य उपचुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर ढंग से नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस बार के जो उपचुनाव है इसमें बेहतर ढंग से प्रदर्शन भाजपा को होना चाहिए। ये एक एजेंडा लेकर के भाजपा चल रही है। आला कमान ने भी यहाँ पे जो जिम्मेदारियां देकर गए हैं तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अन्य उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उस गलतियों को सुधारते हुए जो आगामी उपचुनाव है, यानी कि ये जो खैरागढ़ का उपचुनाव है, उसमें एक बेहतर प्रदर्शन भाजपा को करना होगा, आला नेताओं को करना होगा। और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस उपचुनाव को लेकर के जुट चुके हैं और पूर्ण रूप से तैयारियां भाजपा की शुरू हो गई है। जी बिल्कुल आकांक्षा, इससे कहीं ना कहीं जनता का मूड भी पता चल जाएगा कि जनता आखिरकार किसके साथ है, जनाधार किसके साथ है, क्योंकि भले ही उपचुनाव है लेकिन इससे ये तो बात साफ हो जाएगी कि जनता कांग्रेस के साथ कितना दे रही है और भाजपा का साथ कितना देती है। बिल्कुल, देखिए जनादेश जानना काफी आवश्यक हो जाता है किसी भी चुनाव के लिए, चाहे वो उपचुनाव हो प्रशंसा या इसके अलावा मूल चुनाव हो। ऐसे में काफी अहम जो जिम्मेदारी होती है, काफी अहम जो भागीदारी होती है वो जनता की ही होती है। जो जनादेश है 2018 में कांग्रेस के साथ चला गया था, उसके बाद हमने देखा भी तमाम जो उपचुनाव प्रदेश में हुए प्रशंसा, उस तमाम उपचुनाव में जो जनादेश है वो भी कांग्रेस की ओर ही रहा था। लेकिन अब भाजपा को ये
आवश्यक है कि अपनी भूमिका जनता तक बनानी है तो मेहनत भी उसी प्रकार से करनी बिल्कुल होगी। आकांक्षा, यही वजह है- देखने वाली बात होगी किस तरीके से जनाधार किसको वोट देता है, ये तो आगामी समय में जब उपचुनाव होंगे तभी पता चलेगा। तो उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। आकांक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर मिल रही है उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये नियुक्ति की है, प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। स्क्रीन पर भी आपको बता रहे हैं 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की पूरी कोशिश कि किस तरीके से जीत हासिल उपचुनाव में की जाए और इसी के तहत नामों पर मुहर यहां पर लग गई है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।